नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द हाउपुटिया पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े हुए कई सारे सवालों के बारे में और जानेंगे कि आपका जो स्टेटस है वो क्यों बदल रहा है। जैसे कि आपको बहुत सारे जो लोग पूछ रहे थे उसमें कि आपका जो पहले स्टेटस था अप्रूव दिखा रहा था, अभी पेंडिंग दिखा रहा है, उस बारे में भी बात करेंगे। और आपका फॉर्म किस स्टेटस पे है, आप कैसे चेक कर सकते हैं, वो सब भी जानकारी चेक करेंगे। और इसमें लॉगिन कैसे कर सकते हैं, इसमें आपकी जो पहली किस्त कब मिलेगी, सारी बार जो भी जानकारी होगी वो इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो सबसे पहले आपको देखिए इस वाले पेज पर आना है, ये ऑफिशियल पोर्टल है, या फिर आप जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है वीडियो के, वहां से आप इस पेज पर आ सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं, जैसे आप स्टेटस चेक करें इस वाले पेज पर, यहाँ पर देखिए दो तरीके हैं। पहला तो एक ये वाला पेज है जहां से आप एप्लीकेंट लॉगिन पर जब आप क्लिक करते हैं तो इस तरीके से आपको अपना जो भी आधार नंबर है और आधार पर जो भी नाम लिखा है उसके हिसाब से यहाँ पे जनरेट ओटीपी करके लॉगिन करना होता है। और लॉगिन करने के बाद में इस तरीके का पेज आ जाता है जिसमें कि आपका एप्लीकेशन स्टेटस दिखाई देता है, जिसमें आपका एप्लीकेशन नंबर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आपका नाम होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, जेंडर, फादर नेम, मदर नेम, वर्टिकल यानी कि आपने किस कैटेगरी में अप्लाई किया है वो यहाँ होगा, मोबाइल नंबर होगा। इसके साथ ही जब आपने फॉर्म को जमा किया था वो यहाँ पर होगा। ये जो महत्वपूर्ण यहाँ पर पॉइंट है, देखिए ये है एप्लीकेशन सबमिटेड, ये जो है आपका यहाँ पर लिखा होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी आ रहा है, जैसे पेंडिंग आ रहा है या वेरीफाई आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अभी आपका फॉर्म ठीक तरीके से यहाँ पे सबमिट नहीं हुआ है और आपकी अभी प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। अगर सबमिटेड लिखा है तो इसका मतलब ये है कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है और इस पर प्रक्रिया चल रही है। देखिए मैंने एक वीडियो में देखा था, वहां पर कोई बता रहा था कि इसका एप्लीकेशन सबमिटेड का मतलब ये होता है कि आपको इसमें लाभ मिलेगा ही मिलेगा, 100% गारंटी, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपका फॉर्म ठीक तरीके से वहां पर जमा हो गया और उस पर प्रक्रिया चल रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 100% इसमें गारंटी है कि आपको अब पैसे मिलेंगे मिलेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं। इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपका फॉर्म जमा हो चुका है और आगे उस पर प्रक्रिया चालू है। अब एक और महत्वपूर्ण बात है, देखिए इसके बाद में ये जो विड्रॉ वाला ऑप्शन है इस पर बहुत सारे लोगों ने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद में क्या है कि ये जो फॉर्म है आपका वो पूरी तरीके से वापस हो जाता है। वापस होने के बाद में आपको फॉर्म जो पोर्टल है, ये वाला प्रधानमंत्री आवास योजना का, इस पोर्टल से पूरी तरीके से हट जाता है और आपको फॉर्म को दोबारा से भरना पड़ेगा। इसका मतलब यही होता है कि आप अपने फॉर्म को, आवेदन को वापस ले रहे हैं, आपको इसका लाभ नहीं चाहिए। अगर आपने गलती से इसको क्लिक कर दिया है तो आपको फॉर्म दोबारा भरना पड़ेगा। देखिए मैं आपको एक एप्लीकेशन दिखाता हूँ जिसमें गलती से विड्रॉ पर क्लिक कर दिया, उसके बाद में ये वाला ऑप्शन आ रहा था। देखिए देखिए ये वाला जो एप्लीकेशन है आप यहाँ देख सक रहे होंगे, यहाँ पर इसका जो स्टेटस आ रहा है वो विड्रॉन आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर ये जो ऑप्शन था अभी मैंने आपको दिखाया, यहाँ पर इस पर क्लिक कर दिया है इन्होंने और उसके बाद से इनका फॉर्म दोबारा से भरना पड़ा है। और अगर आपने भी यही गलती की है, बहुत सारे लोग पूछ भी रहे थे इसमें जो कुछ सवालों में कि विड्रॉ का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि आप अपना जो फॉर्म है वापस ले रहे हैं और क्लिक कर दिया है, तो इसका मतलब ये है कि आपने वापस ले लिया है फॉर्म को और अब आपका यहाँ पर फॉर्म दोबारा से भरना पड़ेगा। तो चलिए अब आगे की बात कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको एक ज़रूरी चीज़ दिखाना चाहूँगा, जिसको समझने के बाद में आपके आधे से ज़्यादा जो प्रश्न हैं, मन में जो भी आपके सवाल हैं, वो दूर हो जाएँगे और आपको आसानी होगी समझने में। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये जो ऑफ़िशियल गाइडलाइन है, इसकी यहाँ पर आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ से जब आप आते हैं तो ये बीएलसी का फ्लो चार्ट है, यानी कि इसकी प्रक्रिया है, बीएलसी कैटेगरी में आवेदन किस तरीके से मिलते हैं और इसमें जो आवेदन मिलते हैं उसमें फॉर्म किस तरीके से आगे बढ़ाया जाता है, उसमें पैसे कैसे दिए जाते हैं, कहाँ से सैंक्शन होते हैं पैसे, सारी जानकारी इस चार्ट फ्लो में दी गई है। अगर आपने भी बीएलसी के लिए अप्लाई किया तो ये जरूरी जानकारी आपके लिए, अन्य के लिए भी आपको इसी में मिल जाएगा। देखिए पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से ले सकते हैं। सबसे पहले आपको जानना चाहिए, देखिए यहाँ पर बेनिफिशियरी अपना फॉर्म भरता है। फॉर्म भरने के बाद में उसकी कैटेगराइज किया जाता है, स्लम और नॉन स्लम में यहाँ पर देखा जाता है कि किस कैटेगरी में है। उसके बाद में यहाँ पर यूएलबी का कार्य होता है। यूएलबी यानी कि आपका जो भी नगर पंचायत है या फिर नगर आपका निगम है, तो वो आपको यहाँ पर कार्य करते हैं। बट यहाँ पर वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबल बेनिफिशरीज बाय यूएलबी, उनका कार्य ये होता है कि आपकी पात्रता के अनुसार यहाँ पर आपकी सूची बनाना कि कौन कौन पात्र है इसके लिए फॉर्म को आगे भेजने के लिए। उसमें वह क्या करते हैं, ईडब्ल्यूएस चेक करते हैं, यानी कि जो आर्थिक रूप से कमजोर है वो यहाँ पर चेक करेंगे। लैंड ओनरशिप चेक करेंगे, आपके जो जमीन आपने लगाई है, जिसके कागज आपने लगाए वो चेक किए जाएंगे, आप उसके मालिकाना हक है या नहीं है। तो उसके बाद में कोई भी पक्का मकान है या नहीं, ये कुछ चीजें हैं जो वो चेक करेंगे, आपका सर्वे करेंगे, फोटो खींचेंगे और आगे उसको भेजने के लिए एक सूची बनाएंगे। देखिए फिर उसके बाद में क्या होगा, यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट लिस्ट फॉर कंस्ट्रक्शन न्यू हाउस बाय यूएलबी और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। इसका मतलब ये है कि आपकी जो यहाँ पर फॉर्म भरने के बाद में, वेरिफिकेशन होने के बाद में
आपकी एक प्रोजेक्ट में लिस्ट बनाई जाती है, एक प्रोजेक्ट बनाया जाता है जिसमें कि आपका नाम उसमें शामिल होगा या नहीं होगा, वो डिपेंड करता है आपकी पात्रता पर। अगर आपका नाम उस प्रोजेक्ट में शामिल होता है तो फिर आपने कभी, जैसे बहुत से लोग पूछ रहे हैं उसमें कि हमारे स्टेटस में अप्रूव्ड एंड अटैच्ड आ रहा है और किसी में अप्रूव्ड बट नॉट अटैच्ड आ रहा है। जब वहां पर अप्रूव्ड अटैच्ड आता है तो इसका मतलब ये है कि आपका फॉर्म यूएलबी ने अप्रूव कर दिया है आगे के लिए, और एक प्रोजेक्ट में आपको एक नंबर दे दिया जाता है और वहां पर आपको आगे भेज दिया जाता है। देखिए मैं आपको एक स्टेटस दिखाता हूँ इस वाले यहाँ पर कंडीशन के लिए। देखिए यहाँ पर इस वाले स्टेटस को आप चेक कर पा रहे होंगे, यहाँ पर अप्रूव्ड एंड अटैच्ड विद यहाँ पर ये नंबर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये जो यूएलबी है, ये जो नगर पंचायत या फिर नगर निगम है, इन्होंने इस लाभार्थी का यहाँ पर सूची बनाई, वेरिफिकेशन किया, वेरिफिकेशन करने के बाद में जो प्रोजेक्ट बनाया है कि इतने मकान बनाए जाएंगे या फिर जो सूची भेजी है, वहां पर ये नंबर के साथ में इनको भेज दिया गया है आगे, और अब इसकी आगे की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। ठीक है, तो इसमें तो ये हुआ अप्रूव्ड एंड अटैच्ड का। अगर यहीं पर अप्रूव्ड बट नॉट अटैच्ड आता है तो इसका मतलब ये होता है आपको यहाँ पर यूएलबी द्वारा तो अप्रूव कर दिया गया है लेकिन अभी किसी भी प्रोजेक्ट में शामिल नहीं किया गया है। अब इसका कारण क्या है वो यूएलबी को आपको पता करना होगा, यानी आपके नगर पंचायत या नगर निगम में ही पता करना होगा, क्योंकि उन्हीं के द्वारा आपको वेरीफाई किया जाता है उन्होंने क्या देखा, क्या आपके सर्वे में क्या कमी आई क्या नहीं आई, वो वही बताएंगे। आप जानते हैं कि आजकल कोई भी अगर किसी सरकारी पद पर बैठा है तो वो अपने किसी फायदे के लिए या फिर कैसे भी, कहीं पर अच्छे लोग होते हैं कहीं पर खराब होते हैं, आपको उनको मनाना पड़ेगा जल्दी से जल्दी कि आपका फॉर्म को आगे बढ़ाया जाए। आप किस तरीके से मना पाते हैं वो आप खुद देख लीजिएगा, आपके एरिया में किस तरीके से काम चलता है किस तरीके से नहीं। हालांकि मैं कभी यही नहीं बोलूंगा कि आप किसी को रिश्वत दीजिए या पैसे दीजिए, लेकिन उनको मनाने की कोशिश कीजिए जिससे कि आपको जल्दी से जल्दी फॉर्म को आगे बढ़ाया जाए। बाकी आप जानते ही हैं कि आज के समय में कोई भी अगर वेरिफिकेशन करने आ रहा है तो वो क्या मांग रखता है और क्या नहीं रखता है। चलिए अब आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ पर जब यूएलबी कोई भी प्रोजेक्ट में आपका नाम आगे भेज देती है फिर क्या होता है, उसके बाद में देखिए सबमिशन ऑफ प्रोजेक्ट लिस्ट, यहाँ पर जैसे ही आगे भेज देती है उसको, तो फिर ये SLAC यानी कि यहाँ पर स्टेट लेवल एक कमेटी होती है, उसके पास में इसको भेजा जाता है और वहां पर आपके फॉर्म को और जो भी अप्रूवल किया हुआ होता है यूएलबी के द्वारा उसको फिर से चेक किया जाता है और वहां पर आपकी जानकारी को आगे जो भी प्रोजेक्ट दिया जाता है ना उसमें सबमिट किया जाता है और पैसे के लिए सेंट्रल जो कमेटी होती है उसके पास भेजा जाता है जिसका नाम होता है CSMC। यहाँ पर सेंट्रल जो कमेटी होती है उसके पास में भेजा जाता है। इसी तरीके से फिर यहाँ पर भी इसमें आपका फॉर्म अप्रूव होता है और आपके लिए जो पैसे हैं तो वो सैंक्शन होते हैं। उसके बाद में यहाँ पर लास्ट में सेंट्रल असिस्टेंट यानी कि जो केंद्र सरकार की तरफ से जो पैसे भेजे जाते हैं राज्य सरकार की मदद के साथ में वो आपके खाते में भेजना शुरू होता है, पहली किस्त भेजना शुरू होता है। हालांकि एक कंडीशन ये है कि राज्य सरकार चाहे तो यहाँ पर जैसे ही वो राज्य सरकार के द्वारा जब SLAC के द्वारा जब आपका फॉर्म अप्रूव हो जाता है तो फिर वो अपने स्तर पर पहली किस्त भेज सकती है, वो केंद्र सरकार की जो है मदद की इंतजार ना करे और वो खुद भी भेज सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है ज्यादातर। वो तभी फॉर्म को पूरा जब वेरीफाई हो जाता है पूरी तरीके से, जब वहां से फाइनल लिस्ट बन के आ जाती है तभी पैसे भेजना शुरू करते हैं। तो अभी इसी में आपके एक सवाल का जवाब है जो कि आप बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि हमारा जो फॉर्म है वो पहले अप्रूव्ड दिखा रहा था और अब यहाँ पर पेंडिंग दिखा रहा है दोबारा से। तो उसका देखिए यहाँ पर एक ही रीजन है कि आपका जो फॉर्म है वो अभी प्रक्रिया में है, पहले यहाँ से अप्रूव हुआ फिर पेंडिंग में गया फिर अप्रूव हुआ फिर पेंडिंग में हुआ, इस तरीके से एक दो बार बदल सकता है और इसमें आपको परेशान होने वाली जरूरत नहीं है। बस आपको ये देखना है कि आपका फॉर्म पोर्टल पर सबमिटेड है या नहीं। वो आप कहाँ से देखेंगे, अभी मैंने आपको बताया, जैसे लॉगिन करने के बाद में यहाँ पर आपको यहाँ पर देखना है एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली दिखा रहा है तो फिर आपका फॉर्म आगे बढ़ चुका है। बाकी का काम आपके नगर निगम या नगर पंचायत के द्वारा ही होगा, क्योंकि उन्हीं के द्वारा ये लिस्ट चेक की जाती है, उन्हीं के द्वारा प्रोजेक्ट बनाया जाता है, क्योंकि आपके द्वारा सिर्फ फॉर्म भरा जाता है, बाकी का वेरिफिकेशन से लेकर के जो पैसे आने तक की सारी जो भी फॉर्मेलिटी होती है वो इन्हीं के द्वारा पूरी की जाती है, इन्हीं के द्वारा लिस्ट बनाई जाती है। तो फिर आपको यहाँ पर बस उनसे एक समन्वय बना के रखना है कि आपका फॉर्म कहाँ पर पहुंचा कहाँ पर नहीं पहुंचा। आप इसमें परेशान मत होइए कि आपका फॉर्म वहां पर पहले अप्रूव दिखा रहा था और फिर पेंडिंग में हो गया। तो ये क्या है कि जैसे अगर किसी का पहले फॉर्म आगे भेज दिया और वहां से दोबारा से वेरिफिकेशन में चला गया, क्योंकि स्टेट लेवल कमेटी दोबारा से उसको पेंडिंग में रखती है अप्रूव करने के लिए, फिर अप्रूव होगा फिर केंद्रीय जो भी समिति होगी उसके द्वारा से पेंडिंग में रखा जाएगा, फिर लास्ट में आपकी फाइनल लिस्ट यहाँ पर बन के आती है। कभी कभी क्या होता है, देखिए बीच में पोर्टल पर भी तकनीकी जो परेशानी आई थी जिसकी वजह से सभी के जो फॉर्म की स्टेटस जो आ रहे थे वो नॉट फाउंड आ रहे थे, इसलिए, लेकिन अभी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अभी क्या है कि देखिए अगर आपका जो फॉर्म है पहले अप्रूव्ड आ रहा था और अभी नॉट यानी कि अभी पेंडिंग में आ रहा है या फिर नॉट फाउंड आ रहा है, तो फिर उसके लिए आपको अपने नगर निगम या नगर पंचायत में ही संपर्क करना होगा, वहीं से आपको इसमें मदद मिल पाएगी। क्योंकि देखिए अगर आप यहाँ पर देखेंगे
तो इस तरीके से अप्रूव्ड एंड अटैच वाला ये जो मैंने आपको स्टेटस दिखाया, इसके बाद में ये पेंडिंग में दोबारा से जा सकता है, क्योंकि अभी ये स्टेट लेवल पर पहुंचेगा। उसके बाद में अगर ये वहां से अप्रूव हो जाता है तो फिर फाइनली यहाँ पर उनका वेरीफाइड दिखाएगा और पहली जो किस्त है वो आगे उनको सैंक्शन की जाएगी केंद्र सरकार की तरफ से और राज्य सरकार की तरफ। और अगर आपका जो स्टेटस है वो इस तरीके से आ रहा है, पेंडिंग फॉर अप्रूवल इन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, आपके एरिया के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में पेंडिंग दिखा रहा है, बहुत समय हो चुका है, तो फिर इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे लोगों ने एक साथ में जब अप्लाई करते हैं तो आपका जो नगर निगम या नगर पंचायत होता है वहां पर फॉर्म ज्यादा हो जाते हैं और वहां पर आपका जो भी वेरिफिकेशन होता है उन्हीं के द्वारा किया जाता है। तो इसके लिए आपको अगर जल्दी करवाना है तो उन्हीं से संपर्क कीजिए, वही आपके फॉर्म का वेरिफिकेशन करेंगे, आपके घर आएंगे, सर्वे करेंगे, उसके बाद में इस फॉर्म को आगे भेजा जाएगा। अगर पेंडिंग है तो इसको जल्दी से जल्दी आप उनसे बात करिए, क्योंकि फॉर्म बहुत ज्यादा भरे जा रहे हैं और लोगों की जो भी जितना आप क्यू में रहेंगे यानी कि लाइन में रहेंगे उतना आपके लिए देरी बढ़ेगी। इसलिए उनसे जाके संपर्क कीजिए जिससे कि आपका फॉर्म जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाया जा सके। तो आशा है दोस्तों आपको जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही जानकारी और सरकारी योजनाओं की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।